आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों का, धारा रेखी गति तथा विक्षुब्ध गति से आप क्या समझते हो? ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों। एक तरीके से धारा रेखीय जो प्रवाह होता है, जिसको हम लोग लीनियर फ्लो भी कहते हैं, लेमिनियर फ्लो भी कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, और ये वाला जो प्रवाह है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों विक्षुब्ध प्रवाह, जिसको टर्बुलेंट फ्लो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षुब्ध प्रवाह। अब ये दोनों क्या होते हैं, ध्यान से आप चित्र को देख करके भी पता लगा सकते हो। ये एक व्यवस्थित तरीके से बह रहा है, यानी कि व्यवस्थित जो गति होती है उसको हम धारा रेखीय गति कहते हैं। और ये कैसा है बच्चों? उबड़ खाबड़ टाइप से, जो व्यवस्थित नहीं रहती है। अगर मैं इनकी परिभाषा के बारे में बात करूं तो जो धारा रेखीय प्रवाह होता है, ध्यान से देखिए बच्चों, धारा रेखीय गति या प्रवाह जो भी होता है ना, ये प्रवाह, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से हम लोग बताते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी भी निश्चित बिंदु पर, किसी भी निश्चित बिंदु पर जो है क्या होता है बच्चों, द्रव के प्रवाह का वेग, द्रव के प्रवाह का वेग समय के सापेक्ष कैसा होता है बच्चों? अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। मतलब ये कि जैसे कि ये वाला कण है, यहां पर इसका कुछ वेग है ना, तो जब ये कण यहां पर आ जाएगा तो इसका भी वेग, अगर मान लो यहां पर इसका वेग है v1 है ना, और यहां पर जब ये आ जाएगा तब यहां पर भी इसका वेग कितना हो जाएगा? v1 हो जाएगा। यानी कि ये सबके सब एक ही गति से इस तरीके से चलते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी एक क्या है बच्चों? व्यवस्थित ही होती है। ठीक है, तो ये इसके लिए होता है। मेनली जो चीज है ये किसके लिए होता है बच्चों? ये श्यान द्रवों के लिए होती है। तो किसके लिए बच्चों? श्यान द्रवों के लिए, है ना, श्यान द्रवों के लिए ये होता है। ये दूसरी चीज। अच्छा, वेग जो है वो समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या है कि वेग की दिशा और परिमाण जो है वो दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। और जो कि एक और बात बता दूं, ये किस पर निर्भर करता है? श्यानता पर, क्योंकि श्यान द्रवों के लिए ये होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे पास में हो गया धारा रेखीय प्रवाह। और अगर मैं विक्षुब्ध प्रवाह के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिए, विक्षुब्ध प्रवाह क्या हो जाता है बेटा? विक्षुब्ध प्रवाह, है ना, इसकी परिभाषा में दूं तो ये होता है बच्चों हमारे पास में कि जब किसी तरल के प्रवाह का वेग, जब किसी तरल में प्रवाह का वेग, यहां पर द्रव नहीं बच्चों, यहां पर ये तरल भी आ सकता है। ठीक है, तो तरल में प्रवाह का वेग जो है वो एक निश्चित मान, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्रांतिक वेग से अधिक हो जाए, क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है, तो अधिक हो जाता है तो उसमें जो ये गति होती है ना, तो कणों की गति व्यवस्थित नहीं रहती। तो कणों की गति जो है व्यवस्थित नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। मेनली जो चीज है बच्चों विक्षुब्ध प्रवाह, वो किससे हम लोग देखते हैं बच्चों? एक आती है रेनॉल्ड संख्या, है ना, इसके द्वारा जो है हम लोग बताते हैं, किससे? रेनॉल्ड संख्या से, है ना, जिसको हम लोग RE से बताते हैं। यदि RE का मान जो है वो बच्चों 2000 से कम हो और 4000 से क्या हो बच्चों? ज्यादा हो, है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर 2000 से कम है तो धारा का जो प्रवाह होगा वो कैसा होगा? धारा रेखीय। ठीक है, धारा रेखीय। और अगर 4000 से ज्यादा है तो ये कैसा होता है बच्चों? ये होता है हमारे पास में विक्षुब्ध, यानी कि उबड़ खाबड़ हो जाता है, उसकी निश्चित एक दिशा में गति नहीं रहती है। तो यही बच्चों इसके उत्तर हैं और ये इसके चित्र हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।